वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। हमें आज देखने वाले हैं अब इस चैप्टर में देख रहे हैं हम स्प्रिंग फोर्सेस। बचपन में खेले होगे जो चिट्टे चिट्टे वाला करने वाला पेन जो आता है ना, ये वाला देखो। इसमें देखो ना एक स्प्रिंग लगी होती है, वही स्प्रिंग पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अपना जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग बल, वो स्प्रिंग में किए गए दबाव या फिर फैलाव, स्प्रिंग फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये मानो ये कोई आपकी स्प्रिंग है L लेंथ की, इसको हमने थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया यहाँ तक, कितना x0 और, तो ये कितना हो जाएगा L प्लस x0। तो ये होगी इसकी फाइनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है इसकी L, इंक्रीज्ड लेंथ हो गई L प्लस x0। अगर ये हमने घटा दी होती x1 से तो ये L1 माइनस x1 हो जाती, ठीक है। ये तो हो गई घटी हुई, ये हुई बढ़ी हुई। या तो आप उसको दबाओ या फिर आप खींचो। मान लो आपने स्प्रिंग को खींचा, खींचने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो वो पुराने शेप में चली जाएगी, ठीक है। अगर उसको दबा रहे हो तब भी आप अगर उसमें से फोर्स हटा देते हो, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो अपने पुराने शेप में चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो जितना हम इसमें या तो दबा रहे हैं या फिर फैला रहे हैं। ये क्या कर रहे थे x, और जो इसका सिंबल होगा, ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उल्टी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो अब हम इसको समानुपाती को हटा के इक्वल वाला सिंबल लाएंगे तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा k इंटू एक्स। अब जो आपका ये k है वो k बताता है क्या, स्प्रिंग फोर्स कोफिशिएंट या फिर स्प्रिंग बल नियतांक, ठीक है, जिसका मात्रक होगा हमारा न्यूटन पर मीटर, ठीक। अब इसमें आगे देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन वाली बात, छोटी मोटी बातें हैं जो आप लोग कहीं भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड अच्छी जो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी जो स्प्रिंग थी ये है, इसमें लगा दी हमने दो ब्लॉक A और यहाँ पे दूसरा B, और ये हमने कहाँ पर रख दिया, प्लेन सरफेस पे रख दिए दोनों को, दोनों, ठीक है। अब इसमें देखो वो ये बोल रहे हैं कि जो आपने जो दोनों ब्लॉक रखे हैं वो चिकनी सतह पर रखे हुए हैं, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ रहा है, और जो हमारी स्प्रिंग है वो आइडियल है, ठीक है। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारा जब मतलब जब हम छोड़ेंगे इसको, एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करेंगे, वो अपनी पुरानी डायरेक्शन में, पुरानी शेप में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने इसको 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन दिया, हमने इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया इस डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में, और साथ में हमने B को भी नहीं, हमने पहले ब्लॉक A को 2 मीटर खिसका दिया, साथ में हमने 2 मीटर उसी डायरेक्शन में B को भी खिसकाया। तब यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग है हमारी, उसमें कोई
एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। तो हमारा जो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा कंडीशन नंबर 1 में एफ एस क्या हो जाएगा के इंटू एक्स। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती, ठीक है, के मान लिया हम। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी k इंटू 0। तो यहाँ पे एफ एस क्या हो जाएगा 0। अब दूसरी कंडीशन बनती है, इसको हमने विपरीत डायरेक्शन में दोनों को खींच गया, तब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी k इंटू एक्स, ये हो जाएगा k इंटू 4, ये आपका क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, तो उसका होता है, ठीक है। ये न्यूटन में आपका फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। अब थर्ड कंडीशन एक और बनती है आपकी, अगर दोनों को सेम उसमें कर दो, 2 मीटर इसको खिसका दो, 2 मीटर इसको खिसका दो, तब भी आपका एफ एस क्या आ जाएगा। यहाँ पे हम केवल फोर्स काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल फोर्स को काउंट कर रहे हैं, ना कि उसकी डायरेक्शन को। तो यहाँ पे भी आपका k इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 2 की जगह 1 खिसका दो या फिर 3 खिसका दो, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या दिखाना है दोनों के बीच में, मतलब जो स्प्रिंग को देखना, सीधी सी बात कि हमारी स्प्रिंग कितनी सिकुड़ी है या फिर कितनी फैली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं इसी में। अभी तो आप लेटे थे, अब उठ गए हो, जाग गए हो। हमारे देश का युवा जाग गया है, ब्रश करके भाई 2 GB ख़त्म करेगा, फिर सो जाएगा। चलो 20 है, इसकी k की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर मान लो, ठीक है। अब इसमें दिया है आपका कि यहाँ पे हमने एक क्या सपोर्ट दे रखा था, हमने यहाँ पे एक सपोर्ट दे रखा था, हमने अब ये सपोर्ट हटा दिया, तब जो इसमें एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, यही तो बताना है। अब आप देखो क्या पढ़े हो, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इंटू एक्स, यही पढ़े हो। और इसके पहले एक चीज़ और पढ़े थे, अपने भाई साहब का FBD बना दो, तोड़ मड़ोड़ दो 20 kg को, तो यहाँ पे 20 इंटू 10 20G, मतलब mg के हिसाब से ऊपर क्या आ जाएगा FS स्प्रिंग फोर्स, वही तो लग रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 200 हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू 100 दी हुई है, इंटू x इक्वल टू 200, ये 2x इक्वल टू 2 मीटर, मतलब कि आपका जो ब्लॉक है वो 2 मीटर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस जगह पे, ठीक है। 2 यूनिट नीचे खिसक जाएगा। अगर मान लिए यहाँ पे k की वैल्यू 100 की जगह 200 कर देते, अगर 200 हो जाती तो यहाँ पे 200 और 200x की वैल्यू 1 आ जाती, ना कि 0, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं। ये एक स्प्रिंग, ब्लॉक A, यहाँ पे रस्सी, यहाँ पे ब्लॉक B, ठीक है। जो हमारा जो निकाय दिया हुआ है पूरा, ठीक, इसका है M, इसका है M, यह A, यह B, ठीक है। ये हमारा किसका है, क्या पे है, कांस्टेंट में है, मतलब एक जगह रुका हुआ है।
ये हमारा रुका हुआ है। अब हमने क्या किया, खुरापाती तो थे ही, गए चाकू लेके इसको काट दिए। अब ये काटते हुए हमारे न्यूटन भाई साहब ने देख लिया, बोले भाई अब इस कर तो दिए उपद्रव, अब ये बताओ एम का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, और हमारा स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा होगा वो कैसे क्या कर रहा होगा। हमने कहा भाई साहब हम तो बड़ी विडंबना में फंस गए। कौन सी विडंबना? अरे भाई ये रस्सी काट के, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो रस्सी काटने के पहले, ठीक है, ए का बनाओ बी का बनाओ, बी का बना दिए एम नीचे की ओर, एम जी ऊपर की ओर, क्या लगेगा टेंशन टी, और यहाँ पे टी, यही तो लगेगा। ये कब की बात है, जब हमने रस्सी काटी नहीं है। यहाँ पे बना दो ए को एम, इसमें देखो नीचे क्या लग रहा है एम जी, और इसी में साथ में क्या लग रहा है टेंशन, और ऊपर क्या लग रहा है यहाँ पे एफ एस स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका T इक्वल टू एम जी, जब इसको एम जी को इसमें रखोगे पुट करोगे, जो इक्वेशन बन रही थी यहाँ से एफ एस इक्वल टू टी प्लस एम जी, यही तो बन रही थी, इक्वल टू टी की जगह पे एम जी रखोगे, एम जी प्लस एम जी आपका बन जाएगा 2 एम जी, किसकी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू। अब एक चीज़ देखो, इसको अलग अलग ना करके पूरा इसको एक ब्लॉक मान लो, हमें टेंशन की इसमें यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है दिख ही नहीं रही है, हमें निकालना ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं, केवल जब हमारा स्प्रिंग फोर्स के लिए ही पूछा हो तब, ठीक है। तो हमारा एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई 2 mg। अब हमारी जो स्प्रिंग है उसमें कितना फोर्स एब्जॉर्ब कर लिया 2 mg, ये हमारा स्प्रिंग के अंदर भर गया है, मतलब हमारी स्प्रिंग जो है चार्ज हो गई है। आफ्टर कट, भाई साहब काट दिए, काटने के बाद हुआ क्या, अब बनाओ एफ बी डी, फिर से बी का बनाओगे एम, नीचे को एम जी, ऊपर को टेंशन लगेगा, टेंशन लगेगा नहीं लगेगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको कट कर दिया। क्या हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया, आज़ाद परिंदा हो गया, आज़ाद परिंदा हो गया, तो टेंशन उस पर जीरो हो जाएगा, केवल लगेगा क्या नीचे को एम जी, और साथ में उसका एक्सेलरेशन ऑफ बी, साथ में बी का एक्सेलरेशन। तब देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, नीचे की ओर लग रहा है एम ए बी इक्वल टू, नीचे को लग रहा है, अब यहाँ पे देखो नीचे को लग रहा है ना, तो एम जी माइनस टी, टी की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू, जब ये जीरो हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट एम से एम कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, मतलब जी आ जाएगी। जी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। अरे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई साहब, इसको छोड़ दो, केवल ये ब्लॉक एम गिरा रहे हो, क्या होगा, ठीक है, असर पड़ेगा सिर्फ जो आपका स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए ब्लॉक को देखते हैं, ए ब्लॉक वो भी एम का है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे केवल एम जी, और एक्सेलरेशन आपने माना नीचे भी मान सकते हो और ऊपर भी मान सकते हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन अगर आप मानना हो उस डायरेक्शन में आप मान सकते हो, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे डायरेक्शन दिखानी है हमें, केवल इस साइड ना मान के हम इस साइड मान रहे हैं, ए ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है रस्सी काटने के बाद किस डायरेक्शन में काम करेगा, ऐसे काम करेगा, एफ
एस, एफ एस की वैल्यू है 2mg। अब देखो एक्सेलरेशन, इसकी इक्वेशन बना दो, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू, ऊपर को एक्सेलरेशन माने हो पॉजिटिव, ऊपर माने हो तो ऊपर वाला पॉजिटिव 2mg माइनस नेगेटिव नीचे का mg। अब यहाँ से a एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू, यहाँ से 2mg से mg बचा अपॉन m, तो ये क्या आएगा g। अब g कहाँ है आपका, ये ऊपर की ओर है, और b ब्लॉक कहाँ है, नीचे की ओर है। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत ना हो तो नोट कर लो, ठीक है। अगर लग रहा हो कि ज़्यादा इच्छा हो गया, सिंपल हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं। बोलो क्या करें? एम, ये ब्लॉक बी था। अब इसमें हमने एक स्प्रिंग और लगा के यहाँ पे ब्लॉक सी लटका दिया एम मास का। ये हमारी क्या है, यहाँ पे रस्सी है, रस्सी में टेंशन आ रही है। अब पहले तो भाई ये केवल एक स्प्रिंग थी, अब दो दो लगा दिए और बीच में फिर से चुल्ल कर दिए, तो भाई इसको काट दो, करो। चलो देखते हैं, कुछ नहीं उससे भी सिंपल है यार। ए ब्लॉक बनाओ, इसमें लिखो पहले बिफोर कट ए ब्लॉक। ए ब्लॉक क्या करेगा अपना, एम, नीचे से चलो ब्लॉक सी, एम, इस पे क्या लग रहा है, एम जी नीचे की ओर, ऊपर को क्या लग रहा है, एफ एस। यहाँ पे रस्सी नहीं है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हो गया सी का। अब यहाँ पे बगल में बी का बना दो, बी बना दिए भाई साहब, ले एम, इस पे एफ एस कौन सा लग रहा है, एफ एस लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, टेंशन टी। ब्लॉक ए पे देखो एम, और इस पे टी लग रहा है नीचे की ओर, साथ में इसका एम जी खुद का, इसमें इसका साथ का एम जी कहाँ गया भाई साहब, वो भी तो लगेगा। और ऊपर लग रहा है क्या, एफ एस डैश, यहाँ पे आपका एफ एस डैश, यहाँ पे आपका एफ एस है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो क्या, एफ एस की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हो यार। क्या है ये, साम्य अवस्था में है, जब मतलब हमारा निकाय रुका हुआ है, एफ एस इक्वल टू एम जी हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू एफ एस प्लस एम जी, एफ एस की जगह एम जी प्लस एम जी, ये क्या हो जाएगा 2mg। यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एस डैश इक्वल टू टी प्लस एम जी, टी की वैल्यू 2mg प्लस एम जी, ये कितना हो जाएगा 3mg, एफ एस डैश की वैल्यू। ये तीन हमने इक्वेशन बनाई थी तीनों ब्लॉक से, तीनों ब्लॉक का एफबीडी बनाए, सॉल्व किए। अब ये तो था हमारा बिफोर, हमें देखना है अब आफ्टर कट, हमने कट कर दिया, उसके बाद की क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, कट कर दिया तो हमारा टी गायब हो जाएगा, स्प्रिंग जो चार्ज होगी हमारी कितनी हो जाएगी, एफ एस डैश इक्वल टू 3mg, यही होगी। अब देखो सी ब्लॉक नीचे की ओर भागेगा,
बी ब्लॉक नीचे की ओर भागेगा, फिर ए ब्लॉक का अलग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सी ब्लॉक बनाते हैं। सी ब्लॉक का एम एफ एस एम जी लगेगा नीचे की ओर, और इसमें जो एफ एस लग रहा है वो लगेगा ऊपर की ओर, और जो एक्सेलरेशन है वो आप मान लेंगे नीचे की ओर, एक्सेलरेशन ऑफ सी। ठीक है, अब ब्लॉक बी का एम यही है, एफ एस लग रहा है एक तो नीचे, और साथ में इसका खुद का एम जी लग रहा है नीचे। अब ऊपर को देखो, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर इस पर कुछ है फोर्स, रस्सी काट दियो, ये क्या बन गया, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है भाई, जो इसका एक्सेलरेशन फिर हमारा नीचे की ओर मान लिए बी। अब आते हैं ब्लॉक नंबर ए पे, इसका एम जी लगा दो सबसे पहले तो नीचे। अब यहाँ पे कुछ और है, कुछ और फोर्सेस आ रहे हैं, नहीं आएंगे, हैं ही नहीं, कहाँ से लाओगे, अरे जंगलों में ढूंढने चले जाओगे का। ऊपर क्या लगेगा, एफ एस डैश स्प्रिंग फोर्स का, और साथ में इसका एक्सेलरेशन जो होगा हमने मान लिया ऊपर की ओर है, ए एक्सेलरेशन ऑफ ए मान लिए हैं। नीचे भी मान सकते हो, ऊपर भी मान सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो इनको करते हैं अपन साफ, इसकी बनाते हैं इक्वेशन। ठीक है, एम इंटू एक्सेलरेशन इंटू सी, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है आपका, नीचे को एम जी, ऊपर को एफ एस। अगर आपने ए सी को पॉजिटिव मान लिया तो नीचे को एम जी को पॉजिटिव मान लो, एम जी पॉजिटिव हो गया, माइनस एफ एस। यहाँ से एफ एस की वैल्यू क्या आ रही थी, एफ एस की वैल्यू जो आ रही थी आपकी वो थी एम जी के इक्वल, तो एम ए सी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी, ये आपका 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो भी पूरा डिस्कस करेंगे अपन, टी की हमें ज़रूरत है नहीं अब। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा अपना, ब्लॉक बी को देखो नीचे हो जा रहा है, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू, नीचे की ओर देखो कितने हैं, एफ एस भी दिया हुआ है और एम जी भी दिया हुआ है। एफ एस की वैल्यू क्या आई थी, फिर से एम जी आई थी, एम जी प्लस एम जी, ये कितना हो जाएगा 2 एम जी इक्वल टू एम ए बी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इक्वल टू एम से एम कैंसल आउट, ये क्या हो जाएगा 2g। ठीक है, अब देखते हैं ब्लॉक ए पर। ब्लॉक ए का एफ बी डी देखो कब कट करने के बाद का, ये रहा एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, कहाँ माने हो, ऊपर की ओर, ऊपर को पॉजिटिव मानो, एफ एस डैश पॉजिटिव का, एम जी नेगेटिव का, इक्वल टू एफ एस डैश कितना आया था 3 एम जी माइनस एम जी, ये एम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल टू 3 माइनस 1 2 एम जी अपॉन एम। तो यहाँ से क्या आएगा 2g, एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल 2। ठीक है, हमें निकालना क्या क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ सी, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये तीनों निकाल दिए। अब देखो ए का एक्सेलरेशन, ये बात मतलब सी का एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो स्प्रिंग थी, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, कितनी चार्ज हो गई है,
कि जितनी मतलब कोई स्प्रिंग हमने खींच दिए, अब ब्लॉक को छोड़ रहे हैं, तब ऊपर वाले ब्लॉक को लगेगा कि मैं दोगुनी स्पीड से जा रहा हूँ, क्योंकि उसको साथ में इस ब्लॉक को क्या क्या खींच रहा है, एक तो ये स्प्रिंग फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है और साथ में इसका खुद का वेट mg नीचे की ओर खींच रहा है, वो लगेगा उसको दोगुनी स्पीड से। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई साहब जो खुद का mg है वो तो नीचे ले जा रहा है, इसका सेल्फ वेट है जो वो तो ले जा रहा है भाई नीचे, लेकिन जो स्प्रिंग लगी हुई थी इसमें वो कह रही हम नहीं जाने देंगे, नहीं हम तुम्हें रोक के रखेंगे, तो उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो तो इसके आने के बाद जब इसकी जो एक्सेलरेशन हो रहा है इसका वो 0 हो जाएगा, तब जाके इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन, अभी खड़े में थे अब लेट जाते हैं भाई साहब। एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, ए का वेट है 20 kg, बी का वेट है 30 kg, 600 न्यूटन का, ये 20 kg है, ये 30 kg है, इस पे 600 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं, और जो इसका स्प्रिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ है आपका स्प्रिंग कोएफिशिएंट इसमें नहीं दिया है। अब देखो, अगर ए का एक्सेलरेशन इन्होंने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड, तो बी का एक्सेलरेशन ज्ञात करो। ठीक है, तो कुछ नहीं, एफबीडी बना दो, 20 kg का नीचे की ओर लगाओगे, इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसका क्यों बनाओगे। ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पे स्प्रिंग का लगेगा एफ एस, लगेगा कुछ, तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ एस, एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या दिया हुआ है 20 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 इक्वल टू एफ एस 200 न्यूटन। मतलब जो हमारे स्प्रिंग है वो कितना 200 न्यूटन को एब्जॉर्ब कर जाएगी। ठीक है, मतलब ये हमारी इस साइड 200 लग रहा है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग इधर भी 200 न्यूटन लगाएगी। यही तो है क्रिया प्रतिक्रिया भाई साहब। अब यहाँ पे 30 kg का ब्लॉक लेंगे, इस पे 600 न्यूटन का इधर लगा दिया और 200 न्यूटन का इधर लगा दिया। अब देखो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमने मान लिया इस साइड है ए बी, एम ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 600 माइनस 200 400, मास इसका कितना दिया हुआ है 30, तो 30 ए बी इक्वल टू 400, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है यार, स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग कितनी एक्सपेंड हो रही है, कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उस हिसाब से आपके सब के सब न्यूमेरिकल्स स्प्रिंग के हो जाने हैं। स्प्रिंग तुला, अभी जो हमने भार मशीन देखी थी वो क्या बता रही थी, हमारा वेट का मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही थी वो बता रही थी। अब जो हमारी स्प्रिंग तुला होगी, जो स्प्रिंग बेइंग मशीन होगी, स्प्रिंग बेस्ड वाली होगी, वो क्या बताएगी, जो हमारा मतलब ये है
यहाँ पे लगी हमारी स्प्रिंग तुला, ऐसे ही होती है, देखे होगे, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे आपका रीडिंग बनी होती है, ठीक। ये आपकी स्प्रिंग तुला। अब ये क्या नोट करती है, जितना इस पे आपका टेंशन आएगा, जो कि आपका यहाँ पे टेंशन आ रहा है, जितना भी आप वेट इस पे लोड करोगे और इसमें आएगा टेंशन, वो टेंशन को कन्वर्ट कर देते हैं हम स्प्रिंग फोर्स में। मतलब स्प्रिंग फोर्स को या फिर टेंशन में कर दो, या फिर टेंशन को स्प्रिंग फोर्स में कन्वर्ट किए। स्प्रिंग फोर्स से हमने इसका एक्सपेंशन निकाले, जो हमारा एक्सपेंशन यहाँ पे उसका हुआ, वो हमारा क्या रीडिंग शो करेगा, वेट, ठीक है, जो उसका भार होगा वो शो करेगा। तो जैसे हम अभी क्वेश्चंस में टेंशन निकाल रहे थे, टेंसल फोर्स जो आ रहा था हमारा, वही इसमें इसकी रीडिंग बता देगा, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अभी दे रहे हैं आपको। इसके पहले वाले लेक्चर में जो दिए थे वो आपने सॉल्व किए होंगे, जो नहीं बन रहे हों वो हमें अभी भी बता सकते हैं आप लोग, हम आपको उसका अलग से सॉल्यूशन वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए भाई साहब। आप लोग आते हो, देखते हो, चले जाते हो।